मुस्तफ़ा कत्ल केस के मुल्जिम अरमगान के घर जियो न्यूज़ पहुंच गया। खैबान मोमिन में मुल्जिम के घर जदीद सिक्योरिटी कैमरे, गाड़ी और ऑटोमेटिक गेट लगा हुआ है। दीवारों पर गोलियों के निशानात भी मौजूद हैं। पहली मंजिल पर सॉफ्टवेयर हाउस भी बना रखा था। वॉक थ्रू गेट भी नस्ब था। कमरे के कालीन पर मौजूद खून के नमूने मकतूल मुस्तफ़ा की वालिदा से मैच हो गए हैं। 8 फरवरी को मुल्जिम ने पुलिस छापे के दौरान घर के अंदर से जदीद हथियारों से फायरिंग की थी, जिसमें पुलिस एहलकार जख्मी हुए थे। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम अरमगान के घर पर छापे के दौरान असलहा भी बरामद किया गया है, जिसकी जांच CTD करेगा। एक चीज़ ये भी सामने है कि दोनों आपस में दोस्त थे। इस बारे में कभी मुस्तफ़ा ने आपसे जिक्र किया था कि उसका इस नाम से कोई दोस्त है उसका? जी, अरमगान एज सच किसी का भी दोस्त नहीं है। आप पूरे इस डिफेंस के एक क्राउड में पूछेंगे तो अरमगान का ऐसा कोई दोस्त नहीं। अल्लाह करे मुझे बेटे को इंसाफ मिले। मैं बिल्कुल फ़ाइट करूँगी, क्योंकि मुझे इतना पता है कि IG सिंध और CM साहब जो है इसमें अपना किरदार अदा कर रहे हैं। मकतूल मुस्तफ़ा के अहले खाना गम से निढाल, वालिदा इंसाफ की मुंतज़िर। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, इनका बेटा अरमगान का दोस्त नहीं था। तशद्दुद करके इनके बेटे को कत्ल किया गया। अल्लाह करे कि इनके बेटे को और इन्हें इंसाफ मिल जाए। मकतूल मुस्तफ़ा के आखिरी बार घर से निकलने की CCTV वीडियो भी मंजर आम पर आ गई। मुल्जिम अरमगान का जिस्मानी रिमांड न देने के ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरखास्त। सिंध हाई कोर्ट का मुल्जिम अरमगान को कल पेश करने का हुक्म। रिमांड से मुतालिक केस का तमाम असल रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। तफ्तीशी अफसर ने सेशन जज गरबी की अदालत में मुस्तफ़ा आमिर की कब्र कुशाई के लिए दरखास्त दायर कर दी। तफ्तीशी अफसर का मौक़िफ़ है कि मकतूल के पोस्टमार्टम और DNA के लिए कब्र कुशाई ज़रूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि PTI के दौर में नफरत का कल्चर परवान चढ़ा। सियासी झगड़ों से नफरत फैलती है। बाहमी इत्तफ़ाक़ व इत्तेहाद से ही मुल्क को तरक्की दी जा सकती है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा है कि आहिस्ता आहिस्ता अवाम को बेहतर मईशत के समरात मिल रहे हैं। मईशत ठीक करने के लिए मज़ीद मेहनत दरकार है। महंगाई की शरह सिंगल डिजिट पर आ चुकी है। आने वाले दिनों में महंगाई का ग्राफ मज़ीद नीचे आएगा। लेपालक बेटी ने प्रोफेसर आकाश अंसारी के कत्ल का एतराफ़ कर लिया। हैदराबाद पुलिस के मुताबिक ज़ेरे हिरासत लतीफ़ आकाश ने बताया है कि उसने प्रोफेसर आकाश को कत्ल करने के बाद कमरे में आग लगाई। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक जाए वारदात से तमाम शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए हैं। मुल्जिम का DNA टेस्ट भी करवाया गया है। फॉरेंसिक और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। तफ्तीशी अफसर ने जियो न्यूज़ को बताया है कि नशे का आदी लेपालक बेटा लतीफ़ आकाश आए रोज़ प्रोफेसर आकाश अंसारी से रकम का तकाजा करता रहता था। प्रोफेसर आकाश अंसारी की जली हुई लाश 15 फरवरी को हैदराबाद के सिटीजन कॉलोनी में वाक़ई घर से मिली थी। पुलिस ने इब्तदाई तफ्तीश की बुनियाद पर कहा था कि आकाश अंसारी की मौत तबई नहीं थी। जिस्म पर जख्मों के गहरे निशानात मौजूद थे। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का कहना है कि करप्शन, मुआशी तबाही, महंगाई और बदतमीज़ी तब्दीली की सौगातें थीं। माजी में बदतहजीबी, बदतमीज़ी और बुग़्ज़ और इंतकाम को सियासत बना दिया गया। शहबाज शरीफ की मेहनत से मुआशी इस्तेहकाम आया। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट के मुंह से वापस आ गया। पॉलिसियों के तसलसल से मुआशी तरक्की यकीनी होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के हमराह पंजाब असम्बली के अरकान से मुलाकात में गुफ्तगू में कहा कि हमारा बयानिया मुल्क की तरक्की और अवाम को महंगाई से निजात दिलाकर खुशहाल बनाना है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि अवाम की खिदमत का मिशन चैलेंज समझ कर संभाला है। क़यादत और जमात का शुक्रिया जिसने उन्हें ये जिम्मेदारी दी। खाने पीने की अशिया लेकर कुरम जाने वाली गाड़ियों के काफिले पर फायरिंग। एक ट्रक ड्राइवर जख्मी। पुलिस के मुताबिक फायरिंग लोर कुरम के इलाके ओशद के करीब की गई। 64 गाड़ियों का काफिला टल से कुरम के लिए रवाना हुआ था। फायरिंग के वाक़े के बाद गाड़ियों का काफिला वापस हंगू आ गया। 4 माह से ज़ायद अरसा गुजरने के बावजूद हुकूमत अब तक कुरम पारा चनार मरकजी सड़क आमदोरफ्त के लिए नहीं खुलवा सकी। सहवन में होने वाले हादसे पर पंजाब की वज़ीर इत्तलात ने सियासत करने की कोशिश की है। पंजाब की वज़ीर इत्तलात साहिबा को हक़ाइक़ का पता ही नहीं। जिस रोड की बात की जा रही है वो नेशनल हाईवे है। ये नून लीग की वफाकी हुकूमत की नाअहली है जो ये रोड मुकम्मल ना कर सकी। पंजाब की वज़ीर साहिबा जब बयान देती हैं तो सोच लें कि जवाब आएगा। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन की तनकीद। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को भी जवाब। कहा कि PTI की सियासत में सिर्फ इंतशार रहा है। PTI ने हमेशा मुल्क को नुकसान पहुँचाया।
KP हुकूमत हम पर तनकीद करने से पहले अपनी कारकर्दगी देखे। वज़ीर आला KP खिदमत छोड़कर बानी PTI को निकालने में मसरूफ़ है। खैबर पख्तूनख्वा में डर और खौफ का माहौल है। 5 बजे के बाद खैबर पख्तूनख्वा में कोई घर से नहीं निकल सकता। आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का शर्जील इनाम मेमन पर तंज। शर्जील मेमन को जवाब देते हुए कहा कि सूबाइयत कार्ड खेलना आपकी पुरानी आदत है। सिंध में तमाम बड़े प्रोजेक्ट विफाक की मदद से चल रहे हैं। मुसलसल शोलांगेजियाँ आप और आपके लोग कर रहे हैं। सिंध में जानवर बंधे स्कूलों और ट्रांसपोर्ट का रोना सालों से लोग रो रहे हैं। अपनी हुकूमत की 16 साल की कारकर्दगी और मरियम नवाज की 1 साल की कारकर्दगी का जब दिल चाहे मुआयना कर लें। जो जमात 16 साल से कराची का कचरा नहीं उठा सकी वो हमें लेक्चर ना दे। अगर आपको कभी सफाई और खूबसूरत सड़कें देखने का शौक हो तो लाहौर लाजमी चक्कर लगाएं। सर समझता हूँ कि जिन लोगों ने एहतजाज किया ना, इनमें से किसी ने भी नहीं पढ़ा था। ये आ जाए यहाँ पे दोबारा इस पे बहस करना शुरू कर दो। हमने कहा है कि हर शख्स वाइस चांसलर लग सकता है। ये काला कानून, ये काला कानून। सिंध असेंबली ने MA पास ब्यूरोक्रेट को यूनिवर्सिटीज का वाइस चांसलर्स बनाने का कानून दूसरी बार मंजूर कर लिया। ऑपोजिशन अरकान के शोर शराबे के बावजूद सिंध जामियात तरमीमी एक्ट बिल कसरत राय से मंजूर किया गया। सिविल कोर्ट्स तरमीमी बिल भी कसरत राय से मंजूर किया गया। गवर्नर सिंध ने दोनों बिल एतराज़ लगाकर वापस किए थे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि आज जिस बिल पर यह एहतजाज कर रहे थे वो इन लोगों ने पढ़ा भी नहीं है। अब हमने कानून बना दिया है कि कोई भी शख्स वाइस चांसलर बन सकता है। ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी का सिस्टम तालीमी बोर्ड्स पहले ही बर्बाद कर चुका है। अब हायर एजुकेशन भी पीपल्स पार्टी के सिस्टम के पास चली गई है। लाहौर ICC चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी के लिए तैयार। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीमों की आमद का सिलसिला जारी। ऑस्ट्रेलियाई टीम का 17 रुकनी दस्ता लाहौर पहुंच गया। इंग्लैंड की टीम कल लाहौर पहुंचेगी। पाकिस्तान, जनूबी अफ्रीका, न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान की टीमें कराची में मौजूद। भारत और बांग्लादेश की टीमें दुबई में प्रैक्टिस कर रही हैं। लाहौर में मेगा इवेंट की तमाम तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा रही है। नेशनल पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के दाखिली रास्तों पर ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की ब्रांडिंग कर दी गई। मेगा इवेंट का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैच 10 स्पोर्ट्स और जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। शावर हाई कोर्ट में 4 से 10 से लापता 2 भाइयों के केस की समाअत। लापता अफराद के भाई ने बताया कि एक भाई 2023 और दूसरा 2020 से लापता है। हम 6 भाई हैं, सारे पेश इमाम हैं, सियासत और किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं। कायम मकाम चीफ जस्टिस सतीक शाह ने सवाल किया कि आपके गांव में और भी हज़ारों लोग हैं और किसी को क्यों नहीं उठाया। सियासत करें, अब कानून हक देता है। सियासत तो मौलाना फजलुर रहमान भी कर रहे हैं। लापता भाइयों के वालिद ने कहा कि बेटों ने कोई गलत काम किया है तो अदालत से सज़ा दिलवाएं। अपने बेटों को की इस तरह गुमशुदगी बर्दाश्त नहीं होती। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा कि गुमशुदा अफराद में से एक के खिलाफ 8 FIRs हैं। जस्टिस सतीक शाह ने कहा कि वफाकी हुकूमत से जवाब तलब किया है, जवाब आ जाए तो केस ज़रूर सुनेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने जस्टिस बाबर सत्तार की जानिब से रजिस्ट्रार और डिप्टी रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई ख़त्म कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस मोहम्मद आजम खान और जस्टिस इनाम अमीन मिनहास पर मुश्तमिल लार्जर बेंच ने रजिस्ट्रार और डिप्टी रजिस्ट्रार सिक्योरिटी की तौहीन अदालत कार्रवाई के खिलाफ अपीलें मंजूर कर लीं। फैसले में कहा गया है कि जब कोई जुडिशल या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर मौजूद ही ना हो तो अपील कुनंदगान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं बनती। रजिस्ट्रार और डिप्टी रजिस्ट्रार सिक्योरिटी के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई खत्म की जाती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने भी मुतनाज़ा पैका तरमीमी एक्ट हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त पर समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील देने की सदा। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज जोगर ने कहा जस्टिस इनाम अमीन मिनहास से लार्जर बेंच बनाने की दरख्वास्त पर फैसला करेंगे। अदालत ने केस जस्टिस इनाम अमीन मिनहास की अदालत में ज़ेरे इल्तवा दीगर केसेस के साथ मुंसलिक कर दिया। बलोचिस्तान हाई कोर्ट में मुतनाज़ा पैका एक्ट के खिलाफ बलोचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और बलोचिस्तान बार काउंसिल की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। वफाकी हुकूमत और महकमा इत्तलात को नोटिस जारी। मजीद समाअत 2 हफ्ते बाद होगी।
वज़ीर आला KP ने रमज़ान में कीमतें कंट्रोल करने के लिए डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत जारी कर दी। मार्केट और गोदामों पर कड़ी नज़र रखने के लिए टीमें तश्कील, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों की निशानदही और उनके खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। मसनूई महंगाई पर काबू करने के लिए हर ज़िले में शिकायत डेस्क कायम होंगे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में मेंबर कौमी असम्बली खुर्रम शहजाद को बरी कर दिया। खुर्रम शहजाद की दरख्वास्त बरियत पर ATC जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने फैसला सुनाया। वादी नीलम आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में दूसरे रोज़ बर्फबारी जारी। शारदा केल टाउबर्ट रोड एक बार फिर बंद। सयाहती मकाम 8 मकाम में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। आज से 22 फरवरी तक खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में ताकतवर मगरबी हवाओं के ज़ेर असर पहाड़ों पर बर्फबारी और बारिश का इम्कान है। पंजाब और बलूचिस्तान में बारिश और कोयटा, ज़ियारत, योब, किला सैफुल और खुजदार में पहाड़ों पर बर्फबारी होगी। माहिरीन के मुताबिक सिस्टम के ज़ेर असर सिंध में फ़िलहाल बारिश का इम्कान नहीं है। कराची में फरवरी के आखिरी हफ्ते में मौसम खुश्क और कुछ हद तक खुनक हो सकता है। वासा के बाद रावलपिंडी कंटोनमेंट बोर्ड ने भी खुश्क साली एमरजेंसी नाफिज कर दी। कैंट बोर्ड हुकाम का कहना है कि कंटोनमेंट बोर्ड रावलपिंडी की तलब 50 मिलियन गैलन पानी यौमिया है। 37 मिलियन गैलन यौमिया पानी की कमी का सामना है। 2 माह बारिश न होने की सूरत में खानपुर डैम से पानी की फराहमी में कमी आ जाएगी। पानी ज़ाया करने पर चालान, पानी के कनेक्शन मुअत्तल और पानी के गैर ज़रूरी इस्तेमाल पर FIR दर्ज की जाएगी। चिल्लास में हकूक 2 डैम बनाओ तहरीक का एहतजाजी धरना दूसरे रोज़ भी जारी। शुरका अपने 31 नकाती चार्टर ऑफ डिमांड पर कायम। मुतासरीन दियामर भाषा डैम को सेहत कार्ड देने और महकमा वापडा के साथ 2010 के मुआहदे के तहत मुतासरीन को 6 केनाल ज़रई ज़मीन देने का मुतालबा कर रहे हैं। लीबिया कश्ती हादसे में मुलव्वस बैनुल-अक़वामी गैंग के 2 कारिंदे बाजोड़ से गिरफ्तार। मुल्जिमान के ज़ेर इस्तेमाल 3 बैंक अकाउंट्स मुंजमद। तर्जुमान FIA के मुताबिक मुल्जिमान के दीगर साथी इटली से इंसानी स्मगलिंग का गैंग चला रहे थे। कश्ती हादसे में कुरम से ताल्लुक़ रखने वाले 14 मुतासरीन जाँ बहक हुए थे। FIA इमिग्रेशन कराची एयरपोर्ट पर मौरितानिया से आने वाले 5 मुसाफिरों से पूछताछ। तर्जुमान के मुताबिक एजेंट्स ने यूरोप के लिए मुसाफिरों से 25 और 35 लाख रुपए में मामलात तय किए। मुसाफिर दुबई, सऊदी अरब और कतर के रास्ते मौरितानिया पहुंचे। यूरोप जाने के लिए समुंदर के रास्ते गैर कानूनी सफ़र करने से इनकार कर दिया और वापस आ गए। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के इजलास में शिरकत के लिए नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार न्यूयॉर्क पहुँच गए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली ख़ान के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल नुमाइंदों मुनीर अकरम और आसिम इफ्तिखार अहमद ने इसहाक डार का इस्तक़बाल किया। इस मौके पर न्यूयॉर्क में कौंसल जनरल आमिर अतुज़ई भी मौजूद थे। सेवन में हज़रत लाल शहबाज कलंदर की उर्स की तकरीबात मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद जारी। कायम मकाम गवर्नर सिंध अवैस शाह की मज़ार पर हाज़री, फाते पड़ी। उर्स के मौके पर मुलाक़रा, कचहरी और अदबी कॉन्फ्रेंस भी होगी। इसराइल की गजा जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी, रफा में ड्रोन हमला, 3 पुलिस एहलकार शहीद। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की नेतन्याहू से मुलाकात। कहा कि सदर ट्रंप का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि हमास अस्करी या हुकूमती फ़ोर्स नहीं बन सकती। हमास का मुकम्मल खात्मा होगा। अमरीका से बमों की भारी खेप इसराइल पहुँच गई। मिस्र के सदर अब्दुल फतह अल सीसी की काहिरा में उर्दन के वली अहद से मुलाकात। गजा की तामीर नौ के मंसूबे पर गुफ्तगू की। बीसवीं चौलिस्तान डेजर्ट जीप रैली जैन महमूद ने जीत ली। नादिर मक्सी दूसरे नंबर पर, मीर जाफर मक्सी तीसरे, साहबजादा सुल्तान चौथे नंबर पर। खवातीन की प्रिपेयर्ड कैटेगरी में ज़बरदस्त मुकाबला, दीना पटेल ने सलमा मरवा को शिकस्त देकर पहली पोजीशन अपने नाम कर ली। और लंदन में सजे 78वें बरतानवी अकेडमी फिल्म अवार्ड बैफ्टा का मेला फिल्म द ब्रूटलिस्ट और कॉन्क्लेव ने लूट लिया। मुख्तलिफ कैटेगरीज में 4 अवार्ड्स अपने नाम किए। कॉन्क्लेव बेहतरीन फिल्म, ब्रैडी कॉर्बेट बेहतरीन हिदायतकार करार पाए। एड्रियन ब्रोडी ने बेहतरीन अदाकार और माइकी मैडिसन बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड जीत लिया।